एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। रिसेंटली मैंने नोटिस किया है नर्सरीज़ में और बहुत सारी ऑनलाइन ग्रुप्स पे जिस पे कुछ प्लांट सेलर्स बेवकूफ़ बना रहे हैं प्लांट लवर्स को। वो वाटर लिली के प्लांट सेल करते हैं लोटस बोल करके। तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होंगे वाटर लिली और लोटस को। ये दो अलग प्लांट हैं, हालांकि वो दोनों ही एक्वेटिक प्लांट्स हैं। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आप ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाटर लिली कौन सा प्लांट है और लोटस कौन सा प्लांट है। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो पॉइंट्स। लोटस और वाटर लिली दोनों एक्वेटिक प्लांट्स तो हैं, लेकिन अलग अलग फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। लोटस नीलंबू फैमिली को बिलोंग करता है, जबकि वाटर लिली निम्फिया फैमिली को। लोटस की पत्तियां बिल्कुल गोल होती हैं और इसमें कोई कट नहीं होता है। पेपर की तरह पतली होती हैं पत्तियां और बिल्कुल शाइन नहीं होती है इसमें। और अगर आप इस पे पानी की बूंदें डालेंगे तो वो इस पे रुकती नहीं है, फिसल के गिर जाती हैं। जबकि वाटर लिली यानी कुमुदनी की पत्तियों में कुछ इस तरीके का कट होता है और पत्तियां मोटी होती हैं, थिक होती हैं, वैक्स की तरह चमक होती है इनकी पत्तियों पे और पानी डालने पे इन पे पानी जमा रहता है। कमल के पौधे में जब फूल खिलने वाले होते हैं तो उसमें लंबी लंबी एरियल लीव्स निकल के आती हैं जो पानी की सतह से ऊपर होकर के ग्रो होती हैं। ठीक उसी तरीके के इसमें फ्लावर्स भी लंबी स्टॉक के साथ ऊंचे होकर के ग्रो करते हैं। मतलब इसकी पत्तियां और फूल दोनों ही पानी के सरफेस पे नहीं होती हैं। जबकि वाटर लिली यानी कुमुदनी के पत्ते पानी पे ही तैरते रहते हैं और इसका फूल भी पानी की सरफेस पे ही ग्रो होता है। छोटी सी स्टॉक होती है इसमें, ना कोई एरियल लीव्स होती हैं, ना बहुत लंबी स्टॉक के साथ इसका फूल खिलता है। कमल का फूल सुबह खिलता है और जब वो एक बार खिलता है तो 3-4 दिनों तक ऐसे ही बना रहता है। उसके बाद इसके फ्लावर पेटल्स झड़ जाते हैं। वहीं वाटर लिली का फूल सुबह धूप मिलने पर ही खिलता है और शाम तक वो बंद हो जाता है। 3-4 दिन तक इसी तरीके से खुलता बंद होता है। उसके बाद इसका फ्लावर बंद हो जाता है, इसके पेटल्स नहीं झड़ते हैं और वो स्पेंट फ्लावर पानी में डूब जाता है। लोटस 3-4 दिनों तक खिला रहता है। उसके बाद इसके सारे पेटल्स झड़ जाते हैं। वो टर्न होते हैं सीड पॉड में। इस तरीके से सीड पॉड बन जाता है इसके फ्लावर पेटल्स झड़ने के बाद। और आप जिसमें डॉट डॉट्स देख रहे हैं इसी में काले कलर के सीड्स तैयार होते हैं, जो आपने पूजा वगैरह में देखा होगा, कमलगट्टा नाम से यूज होता है और वही इसके बीज होते हैं। जबकि वाटर लिली के फूल के पेटल्स झड़ते नहीं हैं, बल्कि फूल इस तरीके से बंद हो जाता है 3-4 दिनों के बाद और इन्हीं के अंदर बहुत छोटे छोटे से बीज तैयार होते हैं। कभी कभी बीज नहीं भी बनते हैं। वाटर लिली की कुछ वेराइटीज में वेरीगेटेड लीव्स भी होती हैं, जबकि लोटस में कोई वेरीगेटेड लीव्स नहीं होती हैं, सिर्फ हरे रंग की ही पत्तियां होती हैं। वाटर लिली यानी कुमुदनी बहुत सारे कलर्स में आता है, जैसे ब्लू, पर्पल, पिंक, रेड, येलो, पीच, वाइट। लेकिन लोटस कुछ ही कलर्स में आता है, जैसे पिंक, रेड और वाइट कलर्स में। लोटस को ग्रो करने के लिए आप या तो उसे बीज से ग्रो करें या तो उसके ट्यूबर्स या राइजोम से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वाटर लिली को उसके बीज से, ट्यूबर्स से ग्रो करने के अलावा आप कुछ वेराइटीज ऐसी होती हैं जिसमें आप उसके पत्ते से भी पौधा तैयार कर सकते हैं। वाटर लिली यानी कुमुदनी में किसी भी वेराइटी के फूल का साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, जबकि कमल की कोई भी कॉमन वेराइटी का अगर आप फूल देखें तो उसका साइज कुमुदनी यानी वाटर लिली के फूल के साइज से हमेशा बड़ा होता है। अगर हम कुछ वेराइटीज जैसे माइक्रो वेराइटीज या बोल वेराइटीज को छोड़ दें जिसके फ्लावर का साइज छोटा होता है, तो इन जनरल कमल के फूल का साइज बड़ा होता है किसी भी वाटर लिली के फ्लावर के साइज की तुलना में। लोटस के ट्यूबर्स मिट्टी के अंदर फैलते रहते हैं, जिससे हर नई नोड से नई एरियल लीफ निकलती है और उसके साथ फ्लावर निकलता है। जबकि वाटर लिली में प्लांट के सेंटर से एक जगह से ही कई सारे फ्लावर बर्ड्स निकल के आते हैं। लोटस का पौधा विंटर्स में डॉर्मेंसी में चला जाता है और इस तरीके से इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं, जैसे इसमें कुछ इन्फेस्टेशन हो, और काफ़ी हद तक ड्राई हो जाता है पौधा। और स्प्रिंग का सीज़न आते आते उसमें नई पत्तियां आने लगती हैं और फ्लावरिंग सीज़न भी शुरू हो जाता है।
जबकि वाटर लिली में कुछ वेराइटीज़ में विंटर्स में भी फ्लावरिंग होती रहती है और जो वेराइटीज़ डॉर्मेंसी में चली जाती हैं उनमें फ्लावरिंग तो नहीं होती है लेकिन पत्तियां भी नहीं सूखती हैं, वो ग्रीन कलर में ही बनी रहती हैं। सो आई होप अब आप वाटर लिली को और लोटस को आसानी से पहचान सकेंगे और अब आपको कोई सेलर बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा लोटस के नाम पे वाटर लिली सेल करके। किस तरीके से ग्रो करना है वाटर लिली को और लोटस को उस पर भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है, मैं लिंक डाल दूँगी, आप उसको ज़रूर चेक करें। उन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हुए इन पौधों को ग्रो करेंगे तो आपका लोटस भी खिलेगा और वाटर लिली भी बहुत सारे फ्लावर्स देगा। तो आज के लिए इतना ही था। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके। फिर मिलती हूँ जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सी यू।